के महान साइंटिस्ट में की जाती है। और क्या आप जानते हैं कि वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिनका जन्म 14 मार्च सन 1979 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था? और क्या आप जानते हैं कि वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कागज और पेन की सहायता से ऐसे सिद्धांत दिए जिन्होंने विज्ञान को पलट कर रख दिया था? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 20वीं शताब्दी के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की। हेलो गाइस, दिस इज पूनम हियर और स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स टीवी में। गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 20वीं शताब्दी के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़े 25 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के नीचे आपको रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा गाइस, जल्दी से कर लीजिए उसको प्रेस और उसके बाद जो ऑप्शंस आ जाएंगे उनमें से ऑल वाले बेल को कर लीजिए प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके आपके अपने मोबाइल हैंडसेट पर। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज का हमारा ये स्पेशल वीडियो 20वीं शताब्दी के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन से रिलेटेड। फैक्ट नंबर 1। जब आइंस्टाइन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तब एक छात्र उनके पास आया और बोला, इस साल की परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। तब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, लेकिन इस बार उत्तर बदल गए हैं। फैक्ट नंबर 2। एक बार आइंस्टाइन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा। आइंस्टाइन पास रखी टेलीफोन डायरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। तभी सहकर्मी ने चकित होकर बोला, आपको आपका खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है? एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले, नहीं, किसी ऐसी चीज को भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से ही मिल जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा कहा करते थे कि वो कोई भी ऐसी चीज याद नहीं रखते जिसे 2 मिनट में ढूंढा जा सकता है। फैक्ट नंबर 3। आइंस्टाइन बचपन में पढ़ाई में बहुत कमजोर थे और उन्हें ज्यादा देर तक कोई भी चीज याद नहीं रहती थी। फैक्ट नंबर 4। वैसे तो आइंस्टाइन की सभी खोजें प्रसिद्ध हैं, मगर उनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब हुई थी जब उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यानी कि E=mc² पर पत्र प्रकाशित किया था। जापान पर गिरे बम इसी फॉर्मूले पर आधारित थे, मगर आइंस्टाइन जिंदगी भर इस गलत प्रयोग के विरुद्ध रहे। फैक्ट नंबर 5। एक बार आइंस्टाइन को उनके अजीब व्यवहार के कारण स्कूल से निकाल दिया गया और वे 17 साल की उम्र में कॉलेज एल्डर्स के साथ एग्जाम में गणित और विज्ञान को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए थे। फैक्ट नंबर 6। आइंस्टाइन लोगों को हमेशा चार्ज रखने के लिए अपने ऑटोग्राफ दिया करते थे और अपनी सारी दौलत दान में दिया करते थे। फैक्ट नंबर 7। सन 1952 में अमेरिका ने आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनाने की पेशकश की, परंतु आइंस्टाइन ने यह पेशकश ये कहकर ठुकरा दी कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। फैक्ट नंबर 8। जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे तो एक दिन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय वे अपने घर का ही पता भूल गए थे। यद्यपि प्रिंसटन के अधिकतर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, किंतु जिस टैक्सी में वे बैठे थे उसका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा कि क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? तब ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानेगा। यदि आप उनसे मिलना चाहते हो तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वे स्वयं ही एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं और अपने ही घर का पता भूल गए हैं। ये जानकर ड्राइवर ने उन्हें घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी टैक्सी का भाड़ा नहीं लिया। इस बात से ये पता चलता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बुद्धिमान होने के साथ साथ भुलक्कड़ भी थे। फैक्ट नंबर 9। 4 साल की उम्र तक एल्बर्ट आइंस्टाइन ठीक से बोलने में भी असमर्थ थे। एक दिन खाना खाते हुए वे अचानक से बोल उठे, सूप बहुत गर्म है। इस बात पर माता पिता ने जब हैरान होकर उन्हें पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि आज से पहले मुझे इस घर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। फैक्ट नंबर 10। बचपन में आइंस्टाइन हर एक चीज को एक मशीन की तरह समझा करते थे। उदाहरण के लिए एक दिन उन्होंने अपनी माँ से जिज्ञासावश पूछा कि मेरी बहन माजा के टायर कहाँ हैं। फैक्ट नंबर 11। एल्बर्ट को आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से बहुत घृणा थी। उनके कुछ विषयों के शिक्षक उन्हें एक आदर्श छात्र, जबकि कुछ अन्य विषयों के शिक्षक उन्हें एक मूर्ख छात्र समझा करते थे। छोटी कक्षाओं में ही गणित में महारत हासिल कर लेने के कारण एक बार उनके शिक्षक ने उन्हें ये तक कह दिया था
कि एल्बर्ट, मैं तुम्हें अब और अधिक नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि मुझसे ज्यादा गणित का ज्ञान अब तुम्हें हो चुका है। फैक्ट नंबर 12, आइंस्टाइन पूरे जीवन भर एक तरह के मानसिक विकार यानी कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर से पीड़ित रहे, जिसके कारण वे हर एक चीज को 2 से 3 बार दोहराया करते थे, खासकर तब जब वो उस चीज को बहुत पसंद करते थे। इसके अलावा उन्हें चीजों को टेक्स्ट के बजाय पिक्चर्स के रूप में सोचना ज्यादा पसंद था, ठीक उसी तरह जैसे कि दुनिया के महान विचारक और वैज्ञानिक सोचा करते हैं। फैक्ट नंबर 13, आइंस्टाइन को विज्ञान के प्रति पहली बार झुकाव तब हुआ जब 5 वर्ष की उम्र में उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिलाया था। इस बात ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसी वो कौन सी चीज है जो एक छोटी सी सुई को दिशा का ज्ञान करवाती है। फैक्ट नंबर 14, गैलीलियो गैलीली आइंस्टाइन के मोस्ट फेवरेट साइंटिस्ट में से एक थे। मजे की बात तो ये है कि जिस वर्ष आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ उसी वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई, और जिस वर्ष आइंस्टाइन का जन्म हुआ उसी वर्ष मैक्सवेल की मृत्यु हुई। फैक्ट नंबर 15, एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के 3 देशों के नागरिक रहे। वे जन्म से 1901 तक जर्मनी के, 1901 से 1932 तक स्विट्जरलैंड के तथा 1932 से 1955 यानी कि मृत्यु तक अमेरिका के नागरिक रहे। फैक्ट नंबर 16, इसके अलावा आइंस्टाइन कभी जुराबें नहीं पहनते थे, क्योंकि उन्हें इससे काफी तकलीफ होती थी और उनमें जल्दी से छेद हो जाते थे। फैक्ट नंबर 17, आइंस्टाइन को सिगार पीने का भी बहुत शौक था, इतना शौक कि वो अपनी बुद्धि का श्रेय अपनी धूम्रपान की लत को दिया करते थे। फैक्ट नंबर 18, आइंस्टाइन को संगीत से बहुत लगाव था। उनकी माँ जब वायलिन बजाती थी तो उन्हें अंदर से काफी सुकून मिलता था। इसके अलावा उन्हें पक्षियों का गायन भी बहुत पसंद था। यदि वे एक वैज्ञानिक न होते तो जरूर एक म्यूजिशियन होते। फैक्ट नंबर 19, आइंस्टाइन को गणित से भी ज्यादा रुचि भौतिक विज्ञान में थी। उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें गणित से अधिक रुचि भौतिक विज्ञान में थी, इसीलिए वे एक गणितज्ञ नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक बने। फैक्ट नंबर 20, आइंस्टाइन समानता में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि लोगों को उनके विचारों और कर्मों के आधार पर इज्जत दी जानी चाहिए, न कि उनके समुदाय विशेष के आधार पर। इसी बात पर एक बार उन्होंने व्यंग्य भी किया है, अगर सापेक्षता का सिद्धांत सफल हो जाता है तो जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका तीनों मुझे अपना नागरिक मानेंगे, लेकिन यदि वही सापेक्षता का सिद्धांत असफल हो जाता है तो अमेरिका मुझे फ्रांस का, फ्रांस मुझे जर्मनी का और जर्मनी मुझे यहूदियों का कहेगा। फैक्ट नंबर 21, अपने जीवन के अंतिम दिनों में आइंस्टाइन ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स को एक साथ व्यक्त करने वाले एक सिद्धांत पर काम कर रहे थे, परंतु उनके निधन के बाद यह थ्योरी पूरी नहीं हो पाई और अधूरी ही रह गई। फैक्ट नंबर 22, आइंस्टाइन ने अपनी अंतिम सांस गिनते वक्त कुछ शब्द कहे थे जो कि जर्मन भाषा में थे। अनफॉर्चुनेटली जो व्यक्ति उस समय उनके साथ उपस्थित था वह जर्मन भाषा नहीं जानता था, इस कारण उनके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द आज भी एक राज बनकर दफन है। फैक्ट नंबर 23, सन 1955 में उनकी मृत्यु के समय खोजे गए 99 नंबर के तत्व को उनके नाम के आधार पर आइंस्टीनियम नाम दिया गया था। फैक्ट नंबर 24, क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम करते हुए डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनका दिमाग और उनकी आंखें रिसर्च के लिए निकाल ली थी। फैक्ट नंबर 25, विश्व विख्यात टाइम्स मैगजीन ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को सदी का सबसे महान व्यक्ति यानी कि पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये स्पेशल वीडियो? आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस, मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दीजिए एक स्वीट वाला लाइक। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।